हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बिहार के टीआरई 2 के शिक्षक और शिक्षिकाओं, जिस तरीके से ऑनरेबल हाई कोर्ट के फैसले लगातार टीआरई 2 के खिलाफ जा रहे हैं, बड़ी संख्या में ये संभावना ये भी है कि अब टीआरई 2 पे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसी बीच में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस अंजलि शरण जी ने एक बड़ा फैसला दिया है एकल पीठ ने, और ये जो है टोटली इस रिजल्ट को, टीआरई 2 के रिजल्ट को रिफ्लिकेट कर देगा। फैसला परसों का है। लगातार आप लोग के सवाल आ रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने केसों में व्यस्त था, इसलिए आपको अपडेट नहीं दे पाया था। ये फैसला ऐसा है कि जिसमें आपको अब रिजल्ट में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि बहुत से नए साथी इस लिस्ट में शामिल होकर के टीआरई 2 में 6 to 8 की भर्ती में वापस से शामिल हो जाएंगे, और बहुत से साथी ऐसे भी हो सकते हैं जिनको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा इस फैसले की वजह से, क्योंकि फैसला ही सीधा सीधा डायरेक्ट है। इसमें एक सवाल जो याचिकाकर्ताओं के अलावा लगातार साथी कर रहे हैं कि क्या अब टीआरई 2 के पूरी ओमार सीट जांच होगी, सबका नया रिजल्ट बनेगा, फ्रेश रिजल्ट बनेगा, या सिर्फ उन लोगों का बनेगा जो याचिकाकर्ता हैं, जो कि 10-12 लोग जो पिटिशनर हैं, सिर्फ उनका बनेगा, या सबका बनेगा, सबका ओमार सीट जांच होगा। देखिए आदेश क्या है पहले उसको समझते हैं, और सबका जांच होगा कि नहीं, तो ये मैं बताऊं कि हाँ सबका जांच होगा। सबका जांच होगा, एसएसटी वालों का, साइंस और मैथ वालों का नहीं, लेकिन सामान्य सामाजिक विज्ञान वाले सबकी ओमार सीट दोबारा जांच होगी, क्योंकि ये आप साफ साफ कहा गया कि सारे जितने भी अभ्यर्थी हैं सबका चेक करना है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, सारे चीजों पे बात करते हैं। चैनल पे नए या पुराने साथी हैं, सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, तो आपको हमेशा जानकारी सही मिलेगी। देखिए टीआरई 2 में डबल खतरे हैं। एक तरफ तो भाषा अहर्ता के मामले को लेकर के 34 याचिकाएं हाई कोर्ट में डाल दी गई हैं, और जिस तरीके से टीआरई 2 में लगातार फैसला बीपीएससी और शिक्षा विभाग के खिलाफ जा रहे हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट का, ये बड़ा बात नहीं होगा कि आपको पूरी टीआरई के खिलाफ फैसला टीआरई 2 के खिलाफ जाएगा। और जिस तरीके से 1 पे स्टे हो गया, रद्द हो गई, उसी तरीके से 2 पे भी दिक्कत आ सकती है, उस पर भी स्टे हो जाएगा। और ऐसे में बहुत सारे साथी जो टीआरई 2 में भर्ती हैं उनके लिए भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि फैसला ही, और ये गलती जो है बीपीएससी जल्दीबाजी में, शिक्षा विभाग की जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में जो गलतियां की गई हैं, जिसकी वजह से ये तमाम चीजें आपको देखने को मिल रही है। चलिए फैसले की तरफ बात करते हैं। देखिए समस्या, जो याचिकाकर्ताओं की समस्या थी कि वो अपने ओमार सीट को दोबारा जांच कराना चाहते थे, जैसे 9 और 10th में हुआ था। इनका ये कहना है कि एसएसटी की परीक्षा में इतिहास के तौर पर हमारे भूगोल की भी कॉपी जांच कर ली गई, राजनीति शास्त्र की भी कॉपी जांच कर ली गई, इतिहास के आंसर सीट से, और क्रम बदलने की वजह से हमारा जो है सही तरीके से मूल्यांकन नहीं हो पाया। हालांकि बीपीएससी ने इसको काउंटर करने की कोशिश की, बट कोर्ट जो है इससे डिनाई इसलिए कर गई क्योंकि 9वें 10वें के बच्चों को आपने दोबारा मौका दिया था, तो अगर आप उनको दिए थे तो फेयर अपॉर्चुनिटी, आपको याद है ना, मैं हमेशा आपको समझाता हूं कि संवैधानिक अधिकार है आपका, किस चीज का, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी समानता का अधिकार, इसीलिए कहते हैं कानून सीखते रहिएगा, जुड़े रहिए सब्सक्राइब करके। तो समानता का अधिकार का में एक चीज और आता है, राइट टू फेयर अपॉर्चुनिटी, मतलब सबको समान मौका देने का भी अधिकार उसमें इनबिल्ड होता है इक्वलिटी में। इसी को देखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि नहीं, आप सबका ओमार सीट जांच कीजिए, जितने भी सोशल साइंस के बच्चे हैं, और फिर नई मेरिट लिस्ट लगाइएगा। लगाना पड़ेगा क्योंकि जब कॉपी जांच होगी तो बहुत सारे लोगों का जो है नंबर ज़्यादा आएगा उनके हिसाब से, और जब ऐसे में अगर नंबर, समझिए इस बात को कि अगर मान लीजिए जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है, अब उसकी ओमार सीट दोबारा जांची जाएगी, सबकी ओमार सीट दोबारा चेक की जाएगी उत्तर पुस्तिका को क्रम संख्या बदलने के बाद। तो ऐसे में मान लीजिए जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो घर पे बैठा हुआ है, लेकिन उसकी कॉपी जांच करने पे अब पता चलता है उसके नंबर तो ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऐसे में जिनका नंबर कम है और जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए खतरा हो जाएगा, उनको जाना पड़ेगा। और इसीलिए सेकंड मेरिट लिस्ट में एक नई मेरिट पूरी की पूरी सूची पे, या तो बीपीएससी इस फैसले को चुनौती की स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में, या डबल बेंच में, क्योंकि ये एकल पीठ का फैसला है, मतलब सिंगल बेंच का फैसला है, डबल बेंच में जाना पड़ेगा उसको, और डबल बेंच में अपील करती है। मुझे जो जानकारी मिली है कि बीपीएससी डबल बेंच में इस फैसले को लेकर के अपील करने जा रही है, क्योंकि इसमें एक मैसिव पिंडोरा बॉक्स खुलने वाला है। पिंडोरा बॉक्स का मतलब होता है कि एक बड़ी संख्या में मतलब दिक्कत होने वाली है, 1-2 आदमी की बात नहीं है, पूरा का पूरा टीआरई 2 की भर्ती में ही उलटफेर हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही ओमार सीट जांच होगी, सबकी जांच होगी, तो पूरा का पूरा एक नया लिस्ट लाना पड़ेगा, और पूरे नए लिस्ट से लोगों का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से पूरी टीआरई की भर्ती रिफ्रेश हो जाएगी, समझ रहे हैं आप लोग।
पूरा का पूरा नया लिस्ट ही आ जाएगा सबका कॉपी, एसएसटी वालों का, गणित और विज्ञान वालों का नहीं, लेकिन सामाजिक विज्ञान वालों का जितने भी लोग हैं सबकी कॉपियां दोबारा जांच करके नया फ्रेश जब मार्क्स देखा जाएगा उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा। ये है फैसला, मतलब कितना बड़ा फैसला है। तो इसके खिलाफ बीपीएससी हो सकता है, अभी मुझे जो सूचना आ रही है कि ये डबल बेंच में जाने की बात कर रहा है, और अगर वो वहां जाते हैं तो इस फैसले पे फिलहाल फौरी तौर पे स्टे हो जाएगा। लेकिन अगर ये डबल बेंच में मामला नहीं जाता है तो आपको टीआरई 2 में एक बार फिर से रिजल्ट दिखेगा एसएसटी वाले बच्चों का, और एक बार फिर से बहुत सारे लोगों को निकाला जाएगा और फिर नए मेधावी छात्र जिनके नंबर अच्छे हैं उनको वापस से शामिल किया जाएगा। दोनों ही तरीके से ये फैसला ठीक नहीं है। फैसला ठीक तो न्याय की दृष्टि से है, लेकिन ये बीपीएससी की गलती से जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं उनकी क्या गलती है? मेरिट आपने दे दिया, खुशी दे दिया, मिठाई दे दी, नौकरी दे दी, और अब कह रहे कि भैया हमसे गलती हो गई, हमने कॉपी आपकी ठीक से जांच नहीं की थी, आप तो उस लायक ही नहीं, अब आप नौकरी से बाहर जाइए। उसके परिवार के बारे में भी सोचिए कितना गलत हुआ। और जो बच्चे ठीक ठाक नंबर लेकर के आए थे और उनका सिर्फ आप सीरियल की वजह से ठीक से जांच नहीं किए कॉपी और मेरिट में नहीं बन पाए वो बच्चे, जबकि वो मेरिटोरियस थे, उनका सिलेक्शन हो जाता उन महिलाओं का, उन पुरुषों का, लेकिन फिर भी वो घर पे बैठे हैं नौकरी की तलाश में। तो ये उनके साथ भी गलत है। और गलती की किसने? बीपीएससी ने। और सजा किसको? फिर से बच्चों को। तो ये इस तरीके की बीपीएससी की जल्दीबाजी, जल्दी नौकरी, जल्दी भर्ती, और इसके चक्कर में जो रिप्लिकेशंस हुए हैं वो ये है कि दोबारा ओमार सीट की फिर से जांच और दोबारा मूल्यांकन किए जाएगी, और ये हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। तो अब आपको जैसे ही अगर डबल बेंच में ये मामला जाएगा तो मैं आकर के आपको सूचित कर दूंगा कि मामला जो है बीपीएससी डबल बेंच में लेके चली गई है, और अगर ये फैसला इंप्लीमेंट होता है तो मैं आपको आकर के बता दूंगा कि आप सब लोग तैयार हो जाइए। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनकी कॉपियां जांच ठीक तरीके से नहीं हुई है, आप सब लोग नजर रखिए। किसी को भी कोई प्रासंगिकता लगती है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम देख लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो बीपीएससी तक आपकी बात कन्वे कर दी जाएगी अपने माध्यमों से, ठीक है। तो फिलहाल इंतजार कीजिए, अगर डबल बेंच में जाएगा तो मैं आपको आकर के बता दूंगा, वरना आप लोग शिक्षक बनने के लिए तैयार हो सकते हैं। हो सकता है कि इस बार फिर से आपको नंबर मिले और आप शिक्षक बन जाएं इसी भर्ती में, टीआरई 2 में। उम्मीद करता हूं जानकारी मिल गई होगी। मिलता हूं, प्रणाम।